अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल SA वीडियोस। तो भाई ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने एसए की तैयारी सीखी थी, एसए किस तरह लिखते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एसए आते हैं। उसके अलावा सेकंड वीडियो के अंदर हमने ओरल वाइवा की तैयारी की थी। थर्ड के अंदर भी हम ओरल वाइवा की तैयारी करेंगे और इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने सेकंड पार्ट में मिस किए हैं, उनको हम दोबारा से सीखेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस आपको की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रिलीजियस क्वेश्चंस, ओनली पॉजिटिव आंसर्स। अच्छा, रिलीजियस क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं देखें। वहाँ पर आपके पास इंटरव्यू के अंदर कुछ माहिर नफ्सियात बैठे हुए होते हैं जो कि आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं। फ़िज़िकल अपीयरेंस से फॉर एग्जांपल आपकी दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, आपने सुन्नत रसूल रखी हुई, तो वो कोशिश करता है, कुछ ऐसे मनफी सवालात पूछता है जिससे वो आपको हाइपर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह के किसी फ़िरके के बारे में पूछ लेता है, मैं फ़िरके का नाम नहीं लेता हूँ, कोई ऐसा फ़िरके के बारे में पूछ लेता है कि भाई बताओ ये फ़िरका काफिर है या नहीं, आपके नज़दीक इसकी क्या राय है, ठीक है। कोई भी ऐसा फ़िरका उसने आपको कह दिया कि भाई बताओ क्या ये फ़िरका काफिर है। तो अगर कोई इस तरह हाइपर बंदा होगा ना, वो फ़ौरन कह देगा भाई फ़िलाँ फ़िरका काफिर है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आंसर। तो आपने कोशिश करना है कभी भी इस तरह की फ़िरका वारियत के टॉपिक पे अगर वो आपसे सवाल पूछता है तो आपने कोशिश करना है उसको ये जवाब देना है कि सर, पॉजिटिव आंसर मैं सिखा रहा हूँ आपको कि सर हमारे वालिदैन ने कभी हमें फ़िरका वारियत के मसले में नहीं डाला, तो इस बात का फ़ैसला मैं और आप तो नहीं कर सकते, उलमाए दीन ही कर सकते हैं। सिंपल, तो ये कह देना सर इस बात का फ़ैसला उलमाए दीन कर सकते हैं, बस सिंपल। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, इफ़ यू डोंट नो द आंसर। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब आपको नहीं पता, ठीक है, मान लो जवाब कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है आपको जवाब नहीं पता, तो आपने सिंपल कहना है सर सॉरी मुझे इसका जवाब नहीं आता, बस खामोश हो जाना है। उसके बाद थर्ड कोई बात नहीं करनी, सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, बस। नंबर 3 पर साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई और भी इस तरह के सवालात करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए ना, देखें फ़िज़िकल जो अपीयरेंस होती है ना इंसान की, उसका चेहरा, उसका पहनाव, ठीक है ना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिसेंट आपने वेयरिंग करनी है, आपने डिसेंट बन के जाना है, ठीक है ना। उसके अलावा देखें फ़िज़िकल जो अपीयरेंस होती है ना, वो इंसान का पहला तारुफ होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा तारुफ होता है ना, वो आपकी ज़बान होती है, आपका अखलाक होता है। अगरचे आपका पहला तारुफ मुकम्मल नहीं है तो कोशिश करें कि अपना दूसरे तारुफ को मुकम्मल करें, यानी अपनी ज़बान को, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, ठीक है। होता क्या है कि आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के भाई वो अंदाज़ा लगाता है कि यार वो किस नेचर का बंदा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो आपको हिट करता है इस तरह के सवालात पूछ के। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 8 सवाल पूछ लेंगे, 6 7 8, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये अपने आप को अपना जो है ना एक माइंडसेट बना लेना है अपने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है मेक अ सेंटेंस विथ एनी वर्ड। फॉर एग्जांपल अक्सर इंटरव्यू के अंदर ये सवालात पूछे गए। फॉर एग्जांपल आपसे आपको एक वो वर्ड देता है और कहता है कि इस पर एक जुमला बनाओ। फॉर एग्जांपल माहिर नफ्सियात आपसे सवाल करता है और कहता है मेक अ सेंटेंस ऑन अ वर्ड नाइफ। मतलब नाइफ का मतलब होता है छुरी। आपको कहता है कि आप छुरी पर कोई भी एक जुमला बनाओ। अब फ़ौरन पता है क्या, जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं ना, वो फ़ौरन इस बात को नेगेटिव लेते हैं। पता है क्या कहते हैं, मैंने देखा है अक्सर इंटरव्यू के अंदर ना, वो लोग कहते हैं आई किल्ड जो है ना माई एनिमी विथ नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ, कि मतलब मैंने अपने दुश्मन को चाकू की मदद से मार डाला। तो ये क्या होता है कि आपको उसने जज कर लिया कि यार आप फ़ौरन से किसी भी चीज़ को लेके फ़ौरन नेगेटिव हो जाते हो। तो आपने इस तरह की बातों का ख्याल रखना है। अब मैं आपको नाइफ़ का एक पॉजिटिव जुमला बताता हूँ। तो भाई नाइफ़ का पॉजिटिव जुमला ये है कि आई ऑलवेज़ कट फ्रूट्स विद अ शार्प नाइफ़। मतलब ये कि मैं हमेशा से जब भी फ्रूट काटता हूँ, मैं हमेशा एक तेज़ चाकू की मदद से फ्रूट काटता हूँ या एक तेज़ छुरी से फ्रूट काटता हूँ। तो ये हो गया पॉजिटिव जुमला। समझ आ रही है ना बात। कोशिश करना है ऐसा कोई भी वर्ड हो, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अच्छा, इस तरह के और भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत सारे हैं, मैं शायद उनको यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया होगा आपने, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर अपना एक वॉइस नोट छोड़ दूँगा साइकोलॉजी टेस्ट के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं इंटरव्यू वाले दिन के लिए। मैं आपको तमाम की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इस पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे। तो यार सबसे पहले आपने ओरिजिनल NIC जो है ना अपना संभाल के रखना है, ओरिजिनल NIC टेस्ट और इंटरव्यू वाले दिन लेके जाना है। उसके अलावा जितने भी दस्तावेज़ात नीचे लिखे हुए हैं उन तमाम का ओरिजिनल और साथ साथ फ़ोटो कॉपीज़ का भी एक सेट बना लेना है।
मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सर्टिफिकेट उन लोगों के पास होगी जिनका मैट्रिक को 2 साल गुजर चुके हैं, जिनको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से सर्टिफिकेट मिल गई है, ठीक है। मार्कशीट तो सभी के पास होगी। उसके अलावा इंटर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। भाई देखो, आप लोगों ने मैट्रिक के क्राइटेरिया पे अप्लाई किया तो आप मैट्रिक के ही सर्टिफिकेट लेके जाएं। अगरचे फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि मैं अपनी वैकेंसी एक्स्ट्रा शो करूं कि भाई मैंने इंटर किया हुआ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भाई आप बिल्कुल करें। कल को इंटरव्यू वाले दिन आपसे इंटर बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फिर आप उनको फेस भी करना। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं अब 19 हूँ, मैं ख़ुद को 20 बताता हूँ, तो ज़ाहिर है मुझसे फिर 20 वाले सवाल पूछे जाएंगे। कोशिश करो आप अगर 20 भी हो तो 19 बताओ, ताकि अगर वो आपसे सवाल भी करे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सको, ठीक है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली। उसके अलावा डोमिसाइल इन पीआरसी, अगर किसी का फादर पुलिस में है तो वो सर्विस कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड संभाल के रखें। इसके अलावा मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा चुका था कि बक्कल नंबर और पोस्टिंग और रैंक भी याद होना चाहिए वालिद का। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ 12 पिक्चर्स हैं एटलीस्ट। और उसके अलावा देखें, इन तमाम चीज़ों के ना आप सेट बना लें, 5, 6, 7 सेट बना लें, 2-3 सेट को अटेस्ट भी करवा लें किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से, ठीक है ना। एक एनवलप लें, फाइल कवर एनवलप, उसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करें। आपके फ़िज़िकल टेस्ट की स्लिप, आपके रिटन टेस्ट की स्लिप, आपके रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट एक प्रिंट निकाल के ना, जहाँ आपका नाम है, जहाँ आपका वो पूरा हाईलाइट करके पूरी एक फ़ाइल बनाए अपने सिंध पुलिस की, ताकि कल को कोई भी मसला हो, कोई भी ब्लेम आए, आपके पास तमाम प्रूफ मौजूद होने चाहिए। तमाम बातें मैंने आपको समझा दी, तमाम बातें सिखा दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।